हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वर्ग तथा घन वैदिक विधि द्वारा। बेटा इकाई 19 को यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्ले लिस्ट में जाइए। आपको सभी वीडियो वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन को कराने की कोशिश की हैं। कुछ वीडियो ऐसे जिनके 2 पार्ट बना दिए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम वीडियो को मैंने एक ही पार्ट में सोल्यूशन को बताने की कोशिश किया है। चलिए बच्चों, चैप्टर का नाम वर्ग तथा घन है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कुछ हम गुणा करना, स्क्वायर करना और घन करना सीखेंगे वैदिक विधि द्वारा। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बेटा हम आपको बता दें, जैसे मान लो एक विधि है जिसका नाम क्या है, एकाधिकेन पुरुषेण सूत्र का प्रयोग। समझना मेरी बात। तो बच्चों, एकाधिकेन पुरुषेण का जो सूत्र होता है वो कैसे काम करता है आइए बता देते। जैसे जैसे बेटा हम संख्या, मेरे पास कितना है 5 है ना, जैसे 25 हुआ, पहले हम संख्या लिखते हैं ना। ऐसे इस नंबर के, इस टाइप के नंबर या किसी टाइप के नंबर का फॉर्मूला इसमें लगा के ज्ञात कर सकते हैं। पहले संख्या लिखते हैं, फिर यहाँ वही संख्या होगी, यहाँ इकाई का अंक होगा उसका, इकाई, मेरी बात समझना, इकाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक होता है। कुल मिला के इसमें दहाई का, इकाई का अंक, इकाई अंक। और यहाँ वर्ग करेंगे, इकाई अंक का जो भी होगा वर्ग यहाँ करेंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। जैसे मेरे पास ये 25 है, तो अब देखिए संख्या कितना है 25 हो गया। अब देखो इकाई का अंक कितना है 5 है ना, और दहाई का अंक कितना है 2 है। मेरी बात समझिएगा, यहाँ वर्ग करेंगे 5 का तो 25 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर जो भी होगा संख्या उसमें जोड़ेंगे, संख्या, मेरी बात समझिएगा, संख्या संख्या +1 करेंगे। यहाँ पर संख्या 2 है तो 2 2 + 1, अब कितना होगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करने के बाद देखिए गुणा करो, 2 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों संख्या को हम ऐसे लिखेंगे, ये 6 लिख देंगे और ये 25 लिखेंगे। कितना आ गया, 625 स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार देखिए इसका मतलब 2 मतलब ये दहाई का अंक होता है, यहाँ पर दहाई अंक होता है। मेरी बात समझिएगा, ये 5 यहाँ लिखेंगे, ये 3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नियम क्या लगेगा, 3 गुणे 3 + 1, 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर यहाँ 25 कर दिया जाता है, 5 का स्क्वायर 25, और 3 जब यहाँ लिखेंगे और 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 3 12 आ जाएगा। तो ये 12 लिखा जाएगा और ये 25 लिखा जाता है, ठीक बेटा। तो बच्चों जिनकी इकाई 5 हो, देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ लास्ट में 5 होना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 नहीं है तो यह विधि हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक कोई और एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 45 उठा लिया, तो मेरी बात समझिए, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5, 5 का स्क्वायर, देखो पहले 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पर नियम लगेगा 4 4 + 1 बताया था। अब इसका जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 1 5 चौक 20, 20 आ गए, 25 जब दोनों को मिला देंगे तो 20 25 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आया। ऐसे हमने 35 का भी आइए देख लेते हैं, 35 का स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे 3, और अगले में यहाँ नियम लिख जाएगा 3 3 + 1, लगेगा कि नहीं लगेगा। और 5 का स्क्वायर 25, और 3 1 4 3 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। अब बताइए इसमें गुणा करने पे क्या आ गया, तो जब इसको हम मिला देंगे तो कितना आ जाएगा दोनों को, तो जाएगा 12 25। तो बेटा 35 का स्क्वायर 12 25 होता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, एकाधिकेन पुरुषेण विधि कहते हैं। समझ में आया बेटा। ये ऐसे ये वहाँ उपयोग करते हैं जिसकी पावर 5 हो, तो जिसकी लास्ट में 5 होगा उसी में उपयोग होगा, इसमें नहीं होगा बेटा। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 45 इकाई का अंक यहाँ हो गया। देखिए बेटा ये इकाई का अंक होगा, यहाँ पर इकाई अंक, मेरी बात समझिए। यहाँ ये दहाई अंक हो जाएगा, दहाई अंक, हमेशा ऐसे करोगे। अब देखिए ये 4 4 + 1 करते हैं, याद है ना ब्रैकेट में। अब इनको सॉल्व करो पहले, देखो 4 1 5, 5 चौक 20 हो जाएगा। समझ में आया? इनको सॉल्व करने में कितना है 20, ये 25 ऐसे उतार दो, ये 25 ऐसे उतार, इनको सॉल्व करने के बाद जो आया 20, यही 20 यहाँ उतार दिया हमने। समझ में आया बेटा। तो अब ये आंसर है, आप चाहें तो 45 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 20 25 आएगा, ठीक बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एकाधिकेन पूर्णेन विधि का प्रयोग करके किस प्रकार की संख्या के पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए
होता है। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा? तो बेटा इसका आंसर क्या लिखोगे? लिखा है एकाधिकेन, देखो लिखा ना, प्रवृण विधि का प्रयोग किस प्रकार की संख्या है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आइए आंसर को देखते हैं। हम यहाँ आंसर लिखने जा रहे हैं बेटा, आइए देखते हैं। लिखेंगे एकाधिकेन प्रवृण विधि का प्रयोग किस प्रकार की संख्या, जिसकी इकाई अंक 5 हो का वर्ग ज्ञात करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हम कुछ एग्जाम्पल उठा रहे हैं, जैसे कि मेरी बात समझिएगा, हम एग्जाम्पल में 85 उठा दे रहे, 85 इसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक लिखेंगे। तो मेरी पहले बात समझिएगा, देखो बेटा ये इकाई का अंक हो गया, 5 का स्क्वायर इकाई का अंक, और दहाई का अंक जो भी होता है 8, पहले 8 लिख देंगे ना, या 8 8 + 1 ऐसे लिखते हैं। देखिए 8 लिखेंगे, उसी में 8 लिख के उसमें 1 जोड़ के गुणा करेंगे ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, और जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 1 9 9 8 72, कितना आ जाएगा? 72। और दोनों को हम मिला के लिख देंगे, तो 72 और 25। तो बेटा ये वर्ग हो गया। एक एग्जाम्पल, ये उदाहरण है बेटा मेरा, क्या है? उदाहरण है। अब कोई एक और अंक उठा लीजिए आप, जैसे मैं 115 उठा दे रहा हूँ, 115 का स्क्वायर। तो इकाई का अंक कितना है? 5, उसका स्क्वायर करेंगे, और दहाई का अंक कितना है? 11। तो 11 11 + 1 ऐसे लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो 11 1 12, 12 × 11 करेंगे, 132 आ जाएगा। करके देख लो, 12 × 12 कम 12 2 हासिल लगाए, 12 कम 12 13। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। दोनों को मिला के लिख दो। जब दोनों को मिलाएंगे तो 132 और 25 क्या आ गया? ये आ गया वर्ग बेटा, इसका स्क्वायर आ गया। इसी विधि को हम यह विधि कहते हैं। आइए बेटा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मेरी बात ऐसे। आइए हम एक देख लें, 205 का वर्ग, मेरी बात समझिएगा। अब इकाई का अंक कितना है? 5 का स्क्वायर, और दहाई का अंक कितना है? 20। तो 20 + 1 ऐसे ना। अब देखो 20 एक 21 दूनी 42, और एक देखो एक जीरो लगा देंगे, 420 आ जाएगा। हाँ, अब इसका देखो मेरी बात, इसको सॉल्व करें तो ये आया है, इसको सॉल्व करेंगे 25 आएगा ना। दोनों को मिला के लिख दो, 420 और 25, ये आ गया बेटा आंसर। समझ में आ गया? ऐसे आइए एक और नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, 945 का। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? नियम जो बताया गया है। देखिए 5 का इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, जो भी इकाई होगा इसका स्क्वायर करेंगे। ये क्या है? 94। तो 94 94 + 1 1 जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, 95 का गुणा करेंगे 94 में, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। ठीक, आप बेटा इनका मेरी बात समझिएगा। ये 94 95, 95 × 94 करोगे तो आएगा 8930। करके देख लेना क्या आएगा? 8930। अब दोनों को हम लिख देंगे, 8930 और 25 मिला के, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार का सवाल क्या करना है, 87 है, तो 87 को हम लिख सकते हैं 100 - 13 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो होता है इसका स्क्वायर करो। देखो 100 में देखो इसको 100 से घटा दो, जो भी आएगा देखिए इसको 100 से घटा दिया करो, या तो ऐसे करो, या तो क्या करना है 100 लिखना है, 100 से 87 घटा दो, कितना आया? 13। 13 का स्क्वायर कर दो। अब यही नंबर इस नंबर से घटा दो, कितना है? 87 - 13। अब इसका स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। मेरी बात समझिएगा, कितना आ जाएगा? 169। अब 100 जब 69 आ जाएगा, और सुनो ये 74 है ना। अब मेरी बात समझिएगा, देखो ये 69 लिखते हैं, और ये हासिल जो है किस में जाके ऐड हो जाता है। मेरी बात समझिए, 75 कैसे आया? 69 ये लिख दिया गया, और एक इसमें जुड़ गया, तो क्या लिखते हैं? देखो कैसे, तो 74 + 1 ये हासिल जुड़ जाता है, ये 69 लिखते हैं। 74 1 75 75 69, तो ये आया बेटा, ये मैटर होता है। अब इसे यहाँ पर देखो, अब देखो ये कितना, 100 से हमने क्या कहा था? 100 से इसको घटा दो,
तो देखो ये 100 नहीं 3 जीरो है ना, फिर तो 1000 से इसको घटा देंगे, 997 को घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, जब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 घटा दो 994 आ जाएगा ना, 994 इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आना चाहिए। तो बेटा इसको हम ऐसे ना लिखकर हम इसको ऐसे लिखते हैं 003 लिखते हैं भाई, 3 डिजिट में है। अगर 200 होता तो 2 डिजिट में लिखते, तो इसको 3 डिजिट में ऐसे लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, कितना आएगा, तो 2 डिजिट में ऐसे आएगा, इसको घटा देंगे। अब इन दोनों को मिला के यहाँ लिख देंगे, कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान देखो, 994 और 009 ऐसे लिखते हैं। 2 जीरो क्यों, क्योंकि बेटा ये 1000 के अकॉर्डिंग लिया गया है ना, 3 जीरो वाली नंबर, इसलिए तभी इसको हमने 3 जीरो को बदल दिया है। तो बेटा ये इसका आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 58 है, देखो 2, मेरी बात समझिए, 2 और 10 अपने मन से रहेगा, ये जो डिजिट होता है उसी का गुणा किया जाता है। देख लो 2AB, देखो होता क्या है ना, 2AB वाला फॉर्म लिखा जाता है ना, तो ये 2 और 10 रहता है सवाल में। अब देखो जो भी नंबर हो यहाँ लिखा करो, इनका गुणा करो पहले। 8 देखो, 2 पंचे 10, 10 धाम 100, 100 से 800, ये 800 आ गया, मेरी बात समझिएगा। अब ये क्या है, 8 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, मेरी बात समझिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। अब इनको जब जोड़ेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25 और ये 64, ये दोनों इसमें जोड़ेंगे हम, जोड़ो, जोड़ने के बाद क्या आएगा, आइए यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम। 8 देखो 4 0 4, 6 0 6 और 8 5 13 के 3, एक हासिल लगेगा 3, इतना आएगा बेटा। तो ये आ गया 58 का स्क्वायर। आप गुणा करके भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। आइए बच्चों इस सवाल को देखते हैं। जो पहला था, अब ये दूसरा नंबर सवाल है ना, देखो 2 लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2A इसको मान ले रहे हैं, B इसको मान ले रहे हैं और गुणे में 10 होता है ना। ये क्यों होता है, इसका भी वीडियो जब डालेंगे तो थ्योरी वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, ये 10 क्यों आ रहा, 2 क्यों आ रहा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, मेरी बात समझिएगा। अब देखो बेटा 49 ये हो गया और 36 ये हो गया और 840 ये होगा, जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। यही है 76 स्क्वायर, जब इसका खोलेंगे तो 5776 आएगा स्क्वायर। गुणा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम तीसरे नंबर सवाल को लेके आए हैं। ये 24 से 2 और 10 रहता है, जो बीच में उनका यहाँ गुणा कर देते हैं, मेरी बात समझिएगा। अब ये देखिए 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब ये 400 कैसे आया ना, सबसे बड़ी बात ये है, आइए इसको देख लेते हैं। तो ये केवल यहाँ 2 का स्क्वायर होना चाहिए, केवल 2 का स्क्वायर लिखो, जीरो छोड़ दो इसको मत देखो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 का स्क्वायर का 16, तो ये 4 लिखा जाता है, ये 16 लिखा जाता है। उसके बाद जो गुणा करने में आया था उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक बेटा। जोड़ने के बाद कितना आंसर आया, 576, और 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 576 ही आएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब देखिए बेटा, अब ये देखिए, ये 1000 से हमने क्या कहा था, जब ये नंबर उसे 1000 से घटा दिया करो। अगर हम 1000 से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7, लेकिन बेटा एक 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ 3 डिजिट में नंबर को हम लिखेंगे। कितने डिजिट में लिखेंगे, 3 डिजिट में। अब जो भी यहाँ नंबर होगा उसका स्क्वायर किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है बेटा, स्क्वायर किया जाता है। तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा 2 डिजिट में, लेकिन 3 डिजिट में बनाना पड़ेगा हमको, एक जीरो लगा देंगे। मेरी बात समझिएगा, कितने जीरो लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद समझिएगा, अब ये चीज़ में जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1014 आएगा। देखो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब जोड़ोगे, क्योंकि माइनस क्यों लिया है, देखो ये आंसर माइनस में आएगा, और माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यही नंबर यहाँ पर घटाते हैं, तो माइनस वाला जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब लिखो 1014 और ये नंबर लिखेंगे 049, तो ये बेटा इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आइए बच्चों इसको भी वैसे देख लेते हैं। अब इसको 1000 से हम घटाएंगे, जब 1000 से 10116 को घटाएंगे तो माइनस का 16 आएगा। तो -16 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है, 256
56 और 3 डिजिट में होना चाहिए, तो 3 डिजिट में है भी। मेरी बात समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखना, तो 3 डिजिट का जब होगा तो वो कैरी चला जाएगा, यहाँ पर ना कैरी चला जाएगा। 2 डिजिट का हम केवल लिखते हैं, याद रखना 30 ना। अब देखिए इसमें कैसे आ गया, देखिए यहाँ पर होता क्या, सो जो एक्स्ट्रा था वही चीज़ में हम जोड़ते हैं ना, घटाते हैं। तो इसे 1016 माइनस में हम घटाएंगे 16। देखो 16 माइनस माइनस प्लस, 16 16 32 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, एक इसमें हासिल लग जाएगा। बेटा ये हासिल कब जाएगा, जैसे ये 2 डिजिट का होता है, जैसे 100 का होता तो इसमें 3 डिजिट तब हासिल जाता ना। अब ये 1000 का तो हासिल नहीं जाएगा, अब इसके बाद की जो संख्या वो हासिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1032 1032 और 256। भाई ये देखो ये वाली डिजिट हो गई, और ये 3 डिजिट है तो ये यहाँ रहेगा। अब जिससे मान लो ये 3 डिजिट का नंबर है और ये 3 डिजिट से ज़्यादा आता तो वो एक चीज़ हासिल चला जाएगा। समझ में आया बेटा? वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए स्क्वायर के बाद वो देखो कितना 1 2 3 है, तो डेसिमल के बाद ये 6 नंबर बाद इसमें डेसिमल लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं 1016 मान लेते हैं। इसका स्क्वायर निकालने के लिए अभी मैंने क्या कहा था, एक में यही डिजिट लिखते हैं 1016 और यहाँ पर 1000 से इसको घटा देते हैं ना। जैसे 1016 को अगर हम 1000 से घटा देंगे, इसी को 1000 से घटाओ, 1016 को 1000 से घटाएंगे तो माइनस का 16 आएगा। तो -16 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें -16 घटाएंगे। मेरी बात समझिएगा। तो घटाएंगे 1032 हो जाएगा, भाई 16 16 32 हो जाएगा, और ये 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। अब इसको पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 103226 और डेसिमल ये देखो 1 2 3 है तो 6 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ डेसिमल लगेगा यहाँ पर, तो 3 और 3 6, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखो बेटा वही चीज़ यह है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे 1032 256। अब देखो ये एक है, पीछे से एक है तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 2 नंबर। अब इसमें देखो 2 है, देखो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 2 4 यहाँ लगेगा डेसिमल। तो समझ में आ गया बेटा कहाँ कहाँ डेसिमल लग रहा है, क्यों लग रहा है, जितनी भी डिजिट होगा उसका डबल आंसर में लगेगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो सबसे पहले कह रहा किसी संख्या के घन निकालने के लिए वैदिक सूत्रों की संख्या व नाम बताइए। तो संख्या देखिए, सूत्रों की संख्या ना, तो सूत्र की संख्या ये है, सूत्रों की संख्या की बात कर रहे हैं हमसे। तो सूत्रों की संख्या क्या होगी, पहला a+2d भाग होगा, दूसरा होगा a+2d ब्रैकेट में बंद -b, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर समझिएगा गुणे d, ठीक है, फिर एक होगा d का क्यूब। ये है 1 2 और ये दूसरा है पूरा, ये तीसरा है, 3 संख्या होता है। अब इनका नाम की अगर हम बात करें, नाम, तो नाम में आ सकता है कौन कौन से नाम, मेरी बात समझिए। नंबर एक होता है यावदूनम, ठीक बेटा, एक ही होता है यायोदूनम, और दूसरा जो नाम है इसका वो है निखिलम, निखिलम, और तीसरा जो नाम इसका बेटा वो है अनुरूपयोड़, अनुरूपयोड़, प्योड़। ठीक बेटा, यही 3 नाम हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बेटा, ये एक क्वेश्चन है। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे ये होता है। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हम ए मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको डी मान लेंगे, ए बी डी। मेरी बात समझो, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये डी है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, ए, बहुत ध्यान से देखना, फार्मूला होता है a+2d, a+2d, ये होता है पहले वाला स्टेप में। तो ए ये हो गया, 2 ये डी का मान 12, तो यहाँ हम 12 करेंगे, मेरी बात समझना है। और दूसरे स्टेप में फार्मूला क्या होता है, दूसरे स्टेप में फार्मूला होता है a+2d -b गुणे डी। तो डी ये हो गया, मेरी बात समझो, और बी 100 हो गया, देख लो 100 है, और ए+2d, तो डी 2 है, 2 गुणा करो,
12 दूनी 24, 24 और 136, ये 112। और एक तो मेरी बात समझो, ये 112 है, ये कितना 112 है, तो 112 और 24, 12 दूनी 24, डी देखो 12, 12 दूनी 24, 112 24 जोड़ोगे 136 आ जाएगा और बी का मान 100 है। ठीक, 12 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए ये भरना है ना, अभी भर रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए ये लिखा हमने 12 का स्क्वायर ये होगा, तो ये 17 जो है यहाँ कैरी चला जाता है, क्या चला जाता है, हासिल ना, हासिल चला जाता है, बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ हम जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 7 9, 9 का हासिल, मेरी बात समझिए, यहाँ जोड़ रहे हैं हम, जब इनको हम जोड़ेंगे 7 2 नहीं 7 2 9 हैं, और 3 1 4 और ये 4, तो 49 का यहाँ लिखेंगे और ये चीज़ हासिल चला जाता है, क्योंकि ये 100 का डिजिट में लिया है ना, तो ये चीज़ हासिल चली जाएगी यहाँ, तुरंत जाके 136 प्लस 4 हो जाएगा, यही चीज़ ये हासिल यहाँ चला जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। अब देखो लिखेंगे 12 का क्यूब क्या होता है, 140 140 49 49 और 28 28। हासिल कब जाएगा कब नहीं जाएगा, अगर ये देखो 1 2 3 संख्या है, अगर यहाँ 1000 होता बी तब हासिल ना जाता, तो पूरा में यही लिखते 136 449 और ये, लेकिन बेटा ये 100 के अनुसार लिया है ना, अकॉर्डिंग लिया, इस वजह से इसका ये आंसर है। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए बेटा, इसका स्क्वायर करना है, जो भी नंबर हो उसको 1000, देखो जो भी नंबर हो उसमें से 1000 घटाना होता है, 100 घटाना होता है, जो भी नंबर उसमें 100 घटा देंगे, माइनस में आ गया। फॉर्मूला होता है a+2d, तो ये a है, ये b है और ये d है, मेरी बात समझिएगा। d कितना माइनस, अब जब इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 घटाएंगे तो 91 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6 माइनस का 6 7 घटाएंगे 91 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा वाला फार्मूला क्या होता है, दूसरा वाला फार्मूला होता है जो यहाँ आता है वो लिखते हैं, जैसे a+2d ब्रैकेट में बंद स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस b करते हैं ना, b करने के बाद फिर d से गुणा करते हैं ना, फिर d से गुणा करेंगे, मेरी बात समझिएगा। अब इसे ये चीज़ 91 हो गया, देखो अभी हमने निकाला ना a+2d कितना आया, 91 आया कि नहीं आया, तो 91 हो गया, 91 से 100 घटा दिया और d का मान -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। और ये होता है 7 का स्क्वायर, नहीं आखिरी डिजिट का स्क्वायर होता है यहाँ पर, आखिरी डिजिट का स्क्वायर होता है कि तो बेटा 100 से जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर होता है ना, पूरक संख्या। देखो 100 से कितना ज़्यादा है, जैसे दूसरे वाले में 112 था तो 12 का स्क्वायर किया था, 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, उसका क्यूब करेंगे, सॉरी, जो भी 100 से कितना कम है उसका क्यूब। ठीक, अब देखिए, अब इसका क्यूब कितना होगा, -27। अब इसको सॉल्व करो जरा भाई, इसको घटाएंगे हम तो -7 आएगा, कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, -9 आएगा, 9 त्रिक 27 हो गया, माइनस माइनस देखो इसको घटाएंगे तो -9 आएगा, और 9 गुणे -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 3 9 27 या 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे ये आ जाएगा। अब मेरी बात समझो, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये संख्या माइनस में इसको प्लस में बढ़ाने के लिए 100 से घटाएंगे, जब माइनस में होगी तो प्लस में बढ़ाने के लिए 100 से माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, इतना। अब ये 100 कहाँ से आया, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से एक लेते हैं तो 100 में कन्वर्ट हो जाता है, जब यहाँ से एक लेंगे यहाँ 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, मेरी बात समझो, 26 -1 करते हैं, देखो 26 + 1 करते हैं यहाँ पर, तो यही एक जब इधर जाएगा तो 100 बन जाएगा, क्या बन जाता है, 100। तो यहाँ केवल सब भी बनता है, ये 100 इधर चला गया, 27 जब घटाएंगे 73 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में था। यहाँ से एक उधार लेंगे तो इधर जाके 100 हो जाएगा, जैसे 1 रुपये लेते तो उधर जाके पैसे में 100 पैसा हो जाता ना, वैसे ही होता है इसमें। 73 26 91 यहाँ नोट कर लेंगे बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अभी बेटा एक चीज़ और देखिए, अब इसका भी ने स्क्वायर किया 97 का, कितना आया, 912673। अब देखिए 1 2 3 संख्या बाद है, तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ लगेगा भाई, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा, अभी फार्मूला बताया था, ये ए है और ये वी है, ये डी है। चलिए तो 10वां नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, तो क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये ए है, ये बी है, ये डी है। फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बेटा, पहला फार्मूला होता है a+2d, दूसरा फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, a+2d -b और गुणे d ना, ये होता है। और तीसरा फार्मूला होता है d का क्यूब।
ना, यही 3 स्टेप होते हैं। तो देखो बेटा ए का मान कितना है 93 प्लस 2d, डी का मान कितना है -7। इनको सॉल्व करो 93 7 दूनी 14, घटा दो 1 हासिल 13, 13 में से 4 गया 9 आया, और यहाँ बचा 8 में 1 गया 7 आया, एकदम सही है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें घटाएंगे तो कितना आएगा भैया -21 आएगा, 1 देंगे 80 गुणे -7, देखो वही वाला स्टेप नीचे है। अब इसका क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, सही है। अब ये 79 इनका गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये अब देखो बेटा इसको माइनस करना है, तो अगर हम यहाँ से 1 उधार लेते हैं, मेरी बात समझो, तो 100 होगा। 2 उधार लेंगे, मेरी बात समझो, इससे कितना उधार लेंगे, 1 उधार लेंगे 100, 100 घटाएंगे तब भी माइनस में रहेगा। अगर इससे हम 2 ले लेते हैं, 200 घटाएंगे तब भी माइनस में रहेगा, 300 घटाएंगे तब 400 लेते हैं, इससे 4 माइनस करते हैं, मेरी बात समझो, इसको लिख सकते हैं 2 4 3 प्लस 4, ऐसे 4 इधर जाएगा तो 400 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 400। जब 400 से घटाएंगे कितना आएगा बेटा, बहुत ध्यान देखो, 100 में 3 जाएगा 7 आएगा, यहाँ बचेगा 9 में 4 जाएगा, देखो 9 में 4 जाएगा 5 आएगा, अब यहाँ बचेगा 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, मेरी बात समझना। अब 0 लिखेंगे नहीं, 100 देखो 100 है ना, तो 2 डिजिट का ही नंबर देखेंगे हम। अब मेरी बात समझिएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से, 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, एक इधर चला जाएगा कैरी, एक इधर चला जाएगा कैरी, तो 80 हो जाएगा, मेरी बात समझो। तो 80 ये हो गया, 43 ये हो गया, 57 ये हो गया बेटा, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन को तो देखिए बच्चों, अभी हमने इसका स्क्वायर किया, क्यूब किया तो कितना आया 10435 आया। अब देखिए एक डेसिमल है तो इधर 3 लगेगा, 3 गुना लगेगा, देख लेना। तो बच्चों ध्यान देना, क्यूब है, इससे पहले जो सवाल 10 नंबर बताया था, फिर समझ लीजिए जो सवाल नंबर 9 बताया था, प्रश्न नंबर 9 बताया था, उसमें एक गलती हो गई थी। देखिए बेटा, जो प्रश्न नंबर 9 में इसका क्यूब करना था ना, हमने इसको स्क्वायर समझ के डेसिमल लगा दिया था। आप इससे पहले जाकर क्वेश्चन सही कर लेना। देखो 1 2 3, 3 त्रिका 9, 9 नंबर बाद 3 3 6 और 3 जीरो लगाएंगे, मेरी बात समझिएगा। अब जाके डेसिमल लगेगा बेटा, यहाँ पर कहाँ पर लगेगा, इतनी दूर जाकर डेसिमल लगेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख नहीं पाएंगे, तो देखो अब कितना है 3 है ये, तो 1 3 3, तो 3 नंबर बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 यहाँ डेसिमल लगेगा। अब इसे ये 2 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 2 है तो 6 नंबर बाद डेसिमल लगेगा। जैसे जी देखो, पहले मेरी बात को कैसे लिख रहे हैं, 7 5 3 4 0 8, देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ डेसिमल लगेगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कहीं डेसिमल है ही नहीं, यहाँ आगे 0 है, तो पहले पूरा नंबर लिखेंगे हम 804357। अब देखिए 1 0 मतलब 3 0, 1 2 3, 3 0 लगेगा क्योंकि आगे 0 है। मैंने 93 का 93 का क्यूब किया था ना, तो ये 1 0 बढ़ गया तो इसमें 0 बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, अब इस वाले क्वेश्चन को आप सही कर लेना। चलिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा, संख्याओं के घन को निकालने के लिए कौन सी वैदिक सूत्र विधि गुणात्मक श्रेणी पर आधारित है। तो हम लिखेंगे, देखिए बेटा, ये एक होता है, आपने नाम सुना होगा, अनुरूप्य, अनुरूप्यण। ठीक बेटा, जो ये सूत्र है, देखो अनुरूप्यण वैदिक सूत्र ना, कौन सूत्र, वैदिक सूत्र विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विधि गुणात्मक श्रेणी पर आधारित है, गुणात्मक श्रेणी पर आधारित है, श्रेणी पर आधारित है। और एक बात और आपको बता दें, यह क्लास 8 के पाठ्यक्रम में नहीं है बेटा, इसके फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन अब इस कैसे निकालते हैं वो जो है इस क्लास 8 के सिलेबस में है नहीं, तो इसमें जो पूछा था वो बता दिया गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 12 नंबर सवाल को लेके आए हैं। इसमें इकाई अंक का स्क्वायर होता है, जैसे 5 का स्क्वायर, और इसमें नियम बताया था 30 दाई अंक लेते हैं। देखो 5 ये वाला इधर आ जाता है, और जो 30 है 30 30 प्लस 1 लिखते हैं, ऐसे बताया था। अब 30 और इनको जब सॉल्व करेंगे, 30 गुणे, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 30 और 1 31, जब इनका गुणा करेंगे तो 930 आ जाएगा।
इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो 930 यहाँ लिखते हैं और 25 जो है यहाँ लिख देते हैं, तो ये आंसर हो जाता है बेटा। अब जैसे कि यहाँ स्क्वायर करेंगे, देखो किसका 305 का अभी किया है, कितना आया 93025। अब दो संख्या का देखो डेसिमल 2 नंबर बाद लिखा है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब ऐसे इसमें देखो यहाँ 2 2 4 2 6 है ना, तो ये तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट है ना ये ना। अब इसमें 3 हो जाएगा, जब ये 3 होगा तो यहाँ 6 होगा। समझ गए बेटा? वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखिए, कह रहा संख्याओं के घन निकालने के लिए यादव विधि के विभिन्न चरणों को नीचे लिखा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बेटा, विचलन डी है, आधार संख्या है, तो हम यहाँ पर मालूम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वास्तविक संख्या लिखेंगे। वास्तविक संख्या, इसका मतलब जो दी गई संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है बेटा? दी गई संख्या। यहाँ लिख दे ब्रैकेट में, दी गई संख्या, जो संख्या आपको दी जाएगी, ठीक है, वो होता है। अब दी गई संख्या, मेरी बात समझिएगा, अब ये हो गया। अब प्रथम पद का जो फार्मूला होता है वो a+2d होता है, और दूसरे पद का जो फार्मूला होता है a+2d, और ये b होता है। यहाँ पर क्या होता है? b आधार होता है बेटा मेरा, b ब्रैकेट बंद फिर d, ये आधार होता है मेरे पास, समझिएगा। b क्या होता है? आधार। और तीसरा पद ये होता है d³। समझ गए बेटा? तो a दी गई संख्या होती है, और b आधार संख्या होता है, और d विचलन होता है। तो ये आधार संख्या है, दी गई संख्या a, तो a-b भी लिख सकते हैं d बराबर। अब देखो यहाँ पर जो है वो d बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a-b भी लिख सकते हैं d बराबर। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसे हम क्या करेंगे, 1000 इससे घटा देंगे ना। जैसे 108 है, इससे हम 100 घटाएंगे, तो 2 डिजिट में है ना, अगर 3 डिजिट में होता तो हम 1000 घटा। ये किसके नियरेस्ट है? ये 100 के नियरेस्ट है, 1000 के नियरेस्ट नहीं है ना। 100 के नियरेस्ट से घटाएंगे तो 8 आएगा। तो देखो बेटा, मेरी बात समझिएगा, ये a हो गया, और ये क्या हो गया मेरा? b हो जाएगा, और ये d हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? b हो गया, और ये d हो गया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहला फार्मूला क्या होता है? a+2d होता है, 2d। तो d कितना? 8। तो 2 गुणे 8 कर देंगे, 8 दूनी 16। और जब 16 और 18 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। भाई इनको जोड़ के देख लो, 108 + 16 जब जोड़ेंगे 124 आएगा। इसको घटाएंगे तो 24 अट्ठे कितना होगा? 8 चौक 32 को 2 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 हासिल लगा 3। भाई 8 चौक 32 को 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 3 19 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मेरी बहुत ध्यान से बात समझिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर आधार 100 था, 100 में केवल 2 जीरो लेते हैं। मेरी बात समझिएगा, ये चीज़ इसमें जाके ऐड हो जाएगा। जब ये 12 है ना, मेरी बात समझिएगा, ये चीज़ इसमें जाके ऐड होगा। जब ये इसमें 5 हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा? मेरी बात, ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 192 + 5 हो जाएगा। जब 5 करेंगे तो इसको यहाँ क्या लिखना चाहिए था? 5 2 7, 7 लिख देते हैं, और ये 9 और ये 1 लिखते हैं, 197 लिख देते हैं। मेरी बात समझिएगा, इसमें ये देखिए, ये 2 बचेगा केवल, ये हटा दो। अब इसको, इस डिजिट को हटा दो, इससे नहीं मतलब है, इसको हटा दो। ये 12 रहेगा, इधर 97 रहेगा, 1 इधर चला जाएगा, 1 इसमें चला जाके ऐड हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। जब 1 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा, इधर 97 हो जाएगा, 97। मेरी बात समझो, इधर 12, तो ये देखो, ये 12 यहाँ लिखेंगे, फिर 97 यहाँ लिखेंगे, और 125 यहाँ लिखेंगे, तो आराम से मेरी डिजिट हो जाती। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अभी बेटा उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बचा है कि उपरोक्त परिणाम की सहायता से निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 108 का ये आया था बेटा। अब 1 2 2 है, 2 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ डेसिमल लगेगा। समझ में आया? अब यहाँ अगर लिख देंगे 1 2 5 9 7 2, तब यहाँ क्या होगा बेटा? सबसे पहले मेरी यहाँ की बात समझ लीजिए। अब देखिए, 1 है ना, तो 1 3 3, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पीछे से 3 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। यही मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, संख्या 999 का घन निखिलम विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, हम फार्मूला लगाते हैं। जैसे 999 है, ये संख्या है, तो हम इसमें आधार मान लेते हैं। मेरा आधार जो है वो मान लेते हैं कितना, 1000। अगर आधार को 1000 मान तो मेरा विचलन कितना होगा, विचलन, तो हम बच्चों मेरा विचलन कितना होगा, 999 से 1000 को माइनस करेंगे तो मेरा विचलन -1 होगा। मेरी बात समझिएगा, मेरा विचलन कितना हो जाएगा, -1 होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। देखिए, संख्या का घन बराबर, बहुत ध्यान रखिएगा, संख्या जो भी मेरा संख्या होगा फिर प्लस 2 गुणे विचलन जो है हमारा का ना, विचलन होगा। फिर उसके बाद 3 गुणे विचलन का क्यूब, विचलन का स्क्वायर होगा यहाँ पर, फिर विचलन का क्यूब। तो संख्या मेरा कितना है बेटा, 999 है, तो यहाँ 999 कर देंगे। 2 गुणे विचलन कितना है, -1, तो -1 कर देंगे। फिर 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा भैया, -1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 होगा। और उसका विचलन का क्यूब करेंगे। अब समझ लेना बेटा, 999, अब इसका गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसका 1 का स्क्वायर 1, तो 3 एक कम 3 रहेगा। अब इसका कितना होगा, 1 का क्यूब -1 रहेगा। मेरी बात समझिएगा। अब क्या करेंगे हम, अब बेटा इसको प्लस करने के लिए कि इससे उधार ले लेंगे, तो इसको जब घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आएगा। जब देखो 7 आ जाएगा, अब इससे एक उधार ले लेंगे बेटा, इससे ना उधार ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, एक इधर जाएगा, तो आधार कितना है, 1000, तो 1000 में कन्वर्ट होगा। देखना मेरी बात, आधार 1000 है ना, जब इससे एक हम उधार लेंगे तो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक माइनस करेंगे हम। तो देखो 997, ये 2, अब एक ले लेंगे, कितना आया, 999। अब लिखने का तरीका देखो, 3 डिजिट में लिखना है बेटा, बहुत। तो देखो बेटा बहुत ध्यान से यहाँ पर, अब देखिए इसमें देखो, देखो अब क्या लिखेंगे, 997। अब इसको देखो 3 डिजिट में ऐसे लिखेंगे। अब ये 3 डिजिट में है ही है, तो अब जब इनको तीनों को मिला देंगे, 997002999, तो ये आ गया बेटा इसका क्यूब। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है, एकानिधेन पूर्वेण विधि से 185, 295, 1005 और 395 का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना। आइए करते हैं। सबसे पहले बेटा 185 लिखेंगे, बताया था ना, इसका वर्ग करेंगे, क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे। और इस डिजिट में क्या करेंगे, मेरी बात समझिएगा, इसमें हम लिखेंगे 18 + 1 कर देंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। अब इसमें 18 एक 19, 19 गुणे 18 करेंगे, तो 19 गुणे 18 जब करेंगे तो कितना आएगा, 19 गुणे 18, तो 8 9 72 के 2 हासिल लगा 7, 8 एक कम 8 7 15 गुणे, अब एक का गुणा करेंगे 19 ही रहेगा, 2 हो जाएगा, 9 4 9 5 14 4 हासिल लगा 342 आ गया बेटा, 342। इनका गुणा करने पे अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करने पे 342 आया है, स्क्वायर करने पे 25 आया है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे 3 4 2 और 2 5, तो इतना आएगा बेटा, ठीक। तो बच्चों ये जो आंसर हो गया, पहले 185 का हो गया, इसका तो हो गया। अब आ जाइए बेटा 295 का स्क्वायर करते हैं इस विधि से। तो हम क्या करें, इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे और जो है वो लिखेंगे 29। क्या लिखेंगे, 29, और 29 + 1, 29 + 1 लिखेंगे। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, इसका सॉल्व करेंगे तो 29 से 30, 30 गुणे 29 करेंगे। ये कर लेते, देखिए अब देखो इनको जब जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 29 गुणे 30, ठीक है। 3 9 0 लिख देंगे, 3 देखो 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, छोड़ो उसको। 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8,
तो कितना आया 870 आ गया। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो 87025 देखो ये तीनों यहाँ लिख देना, अब इन दोनों को यहाँ लिख देंगे तो जो नंबर आएगा बेटा वो क्या है स्क्वायर है, आप मिला सकते हैं। आइए बेटा अब हम इसका ये हो गया इन दो नंबर का, आइए इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है नंबर मेरे पास 1005 का स्क्वायर ज्ञात करना, तो इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे 25 और दहाई अंक जो भी है 100 प्लस 1 करेंगे। तो इसको जब हम इस देखो 5 का स्क्वायर होगा, सॉरी इकाई का स्क्वायर करेंगे, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे हम 101 गुणे 100 करेंगे तो 101 में जब 100 गुणा करेंगे कितना आएगा, तो इन दोनों को हम मिला के लिख देंगे 101025, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। अब आइए एक आखिरी देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक बेटा, जैसे है 395 का स्क्वायर, तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर। अब इसमें जो भी नंबर है जैसे 39 प्लस 1 एक जोड़ देंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 40 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 39 गुणे 40 आ जाएगा। गुणा करो बेटा इनका, तो 4 नवैया 36 के 6 हासिल लगा 3, 4 तिहाई 12 3 15, अब एक जीरो लगा देंगे और इसका स्क्वायर होगा 25। तो अब इन दोनों को मिला के हम यहाँ लिख देंगे, मिलाओ बेटा 15 60 और 25, तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, कह रहा है यादून तावदूनी कव्य क्रव्य वर्ग ना चा योजनयेत विधि से 94 104 और 107 का वर्ग ज्ञात करना है। चलिए बच्चों आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 94 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। 94 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट जो है इसको 100 से घटाना पड़ेगा। किससे घटाना पड़ेगा, देखिए 100 से तो घटाएंगे तभी समझ में आएगा। जब इसको हम 100 से घटाएंगे कितना आएगा बताओ, तो देखिए 100 से कितना कम है, 4 कम है ना, 6 कम है। मेरी बात समझो, 100 से कितना कम है, अगर हम इसको 100 से घटा दें 94 को कितना आया बताओ, तो जब 100 से हम घटा देंगे तो आएगा मेरा 6, तो 6 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। मेरी बात समझो, 6 का स्क्वायर करना है और यहाँ पर क्या करेंगे जो भी नंबर है उससे 6 माइनस कर देंगे। कितना नंबर है 94 है, तो 6 माइनस कर देंगे। अब देखो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, मेरी बात समझिएगा, तब कितना आएगा 6 घटा दो तो आएगा हमारे हिसाब से 88। ठीक है, और जब इन दोनों को मिला देंगे मेरी बात समझो तो आएगा 88 36। तो बेटा ये मेरा क्या आ गया, ये जो इस नंबर का इस विधि से हल आ गया। अब आइए एक और विधि देख लेते हैं। दूसरी जो विधि है मेरा 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर। अब ये देखना यहाँ पर कितना ज़्यादा है, मेरी बात समझिएगा। अब देखिए 100 से हम घटाने के लिए बोला था ना, जो भी नंबर है उसको 100 से आप घटा दो। 100 से जब 104 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा माइनस का 4, तो उसी का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे। मेरी बात समझिएगा, और यहाँ पर जो भी नंबर उसको घटा देंगे 10 से, इकाई वाले अंक के ना, इकाई से मान लो कितना है ना, संख्या से घटाते हैं ना, संख्या कितना 104 से घटा देंगे, माइनस करेंगे और -4 कर देंगे। तो जब बेटा इसको हम घटाएंगे तो जुड़ जाएगा 108 हो जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, मेरी बात समझना, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों को हम मिला के लिख देंगे बेटा 108 और 16, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार आइए 107 का भी करते हैं। 107 का स्क्वायर, तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, 100 से घटा देना इसको 107 को, -7 आया। अब देखो जो आया है उसका स्क्वायर करेंगे, -7 का स्क्वायर, इसमें जो भी संख्या है उससे हम 7 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे माइनस, तो 107 प्लस 7 हो जाएगा ना। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे हम तो 49 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर 49। जब इसको हम देखो ये किया स्क्वायर, अब देखिए मेरी बात, अब इसको जब जोड़ेंगे हम कितना आएगा जोड़ो, तो 114 हो जाएगा ना, 7 ना 114, 114 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा इस नंबर और इस नंबर को मिला के लिख देंगे, तो 114 और 49, समझ में आया कि नहीं आया, तो वो चीज़ ये आंसर आ गया बेटा मेरा। वीडियो को रोक कर
नोट कर लो। अब क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है, संख्याओं। क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 595 और 36 का वर्ग वैधिक की उपयुक्त विधि, जो आपको समझ में है वो करो। तो हम 595 का अगर स्क्वायर करना चाहते हैं तो जो मैंने बताई थी विधि उसी से करेंगे। तो देखो 5 का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ भी जो नंबर है 59, और उसी में क्या करेंगे, एक हम जोड़ देंगे। ऐसे ही तो बताया था बेटा, जब हम एक जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इसका जब जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 59 गुणे 60, और 60 का गुणा करके यहाँ लिख दो बेटा। 6 नवैया 54 के 4 हासिल लगा 5, और 6 पंचे 30, 5 35, अब एक जीरो। अब इन दोनों को जब हम लिखेंगे यहाँ पर 354025, तो ये स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम 36 का वर्ग करना चाहते हैं। अभी इसका हमने जो मैथड बताया था उससे करेंगे। कैसे बेटा, आइए देखते हैं। अब जैसे बेटा इस इकाई अंक का स्क्वायर कर दें हम, और दहाई अंक का स्क्वायर कर दें, मेरी बात समझिएगा। कर दिया। इसका स्क्वायर कितना होता है 36, इसका स्क्वायर कितना होता है 9, ये हो गया। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो कितना आ जाएगा, 936 हो रहा है। इसमें फॉर्मूला लगेगा 2a 3b 6 और गुणे 10। देखो ये दोनों रहेगा, इनका गुणा करेंगे। गुणा करो पहले इनका। तो 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, एक जीरो। अब इसमें कितना जोड़ देंगे 360। तो 6 9 ना, देखो 6 6 3 9 और 9 3 12, तो कितना आ गया बेटा 1296। तो बेटा ये आ गया आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, ये हमारे सामने 19 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। कह रहा संख्या 92 का घन निखिलम विधि से ज्ञात कीजिए और इसका मान भी बताना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले 93 का हम घन 92 का हम घन लेंगे। तो सबसे पहले संख्या मेरा क्या है, संख्या का पता लगाएंगे। संख्या जो हमारा है 92, ठीक, संख्या हो गया। आधार कितना माने हम, आधार 100 मान ले रहे हैं इसमें। आधार मेरा 100 हो गया, ठीक। और विचलन कितना होगा मेरा, विचलन। अब इसमें हम घटा देंगे। क्या घटाएंगे, मेरे पास जो संख्या है उसमें से 100 को घटा देंगे। संख्या मेरे पास कितनी है, विचलन निकालने के लिए, विचलन निकालने के लिए हमें संख्या कितनी है हमारे पास 92, आधार कितना है 100, घटा दिया कितना आ गया, घटाने पे मेरे पास आएगा -8। तो बेटा मेरे पास एक फार्मूला है, संख्या का क्यूब अगर निकालना है, मेरी बात समझो, संख्या का हम क्यूब निकालना चाहते हैं, संख्या का क्यूब। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम संख्या लिखेंगे, ठीक, प्लस लिखेंगे 2 गुणे विचलन लिखेंगे, विचलन। फिर दूसरे में क्या करेंगे, 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, विचलन का क्यूब, विचलन का घन। अब देखिए बेटा यहाँ पर संख्या कितना है 92, 2 गुणे विचलन, विचलन कितना है -8, फिर 3 गुणे विचलन का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब -8 का क्यूब। अब देखिए बेटा 92, 8 दूनी 16 माइनस का हो जाएगा, 3 गुणे 8 का स्क्वायर 64 प्लस का हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो 512 आएगा माइनस का। अब हम पहले इनको घटा देंगे, 12 लेंगे, 12 में 6 जाएगा 6 आएगा। अब यहाँ बचेगा 8 में 1 जाएगा 7 आएगा। अब 4 3 चौक 12 2 हासिल लगा 1, 3 6 18 1 19 हो जाएगा। अब ये कितना है -512। अब देखिए बेटा ये 100 है तो हम इससे उधार लेंगे, कितना उधार लेंगे, कम। देखिए 5 अगर हम उधार ले 500 होता तब भी माइनस में आगे, इससे हम 6 उधार लेंगे तो ये 76 रहेगा। जब इससे हम 6 उधार लेंगे तो 6 कम हो जाएगा इससे, और यहाँ पर 600 हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ आके 600 हो जाएगा, क्योंकि आधार कितना है, आधार 100 है भैया, आधार मेरा 100 है ना, इसलिए 600 आ रहा, आधार 100 है। तो अब देखिए, अब ये 76 रहने दीजिए, इसको घटा दो। जब 6 घटाएंगे तो 1 2 इधर 4 उधर 186 हो जाएगा। अब जब इसमें घटाएंगे 600 से 512 तो कितना आएगा 88 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। अब एक चीज़ और देखना बेटा, 2 डिजिट है, ये वाला एक इधर आ जाएगा, तो इधर जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 76 + 1। अब यहाँ 86 बचेगा और 88 बचेगा। अब इसको जोड़ दो, अब यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर
देखो बेटा, ये लिखेंगे 88, फिर 86, फिर जब एक इसमें जुड़ जाएगा तो 77 आएगा। तो मेरा आंसर क्या है? 77, 86, 88। समझ में एक क्यों जोड़ा? क्योंकि बेटा ये आधार 100 था, 2 जीरो तो 2 ही नंबर लिखना, बाकी इधर कैरी भेज देना है। तो ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 77, 86, 88। तो यही जो ये लाइन इसको हटा देंगे तो मेरा जो भी आएगा क्यूब आएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आइए एक और थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसका मान पूछ रहा है ना, जैसे अब 0.092 का क्यूब अगर कहता है तो 1 2 3 डिजिट है ना, तो इसमें देखो नंबर कितना मेरे पास, पहले देख लो, 88 है, 86 है और 77 है। तो 3 3 6 और देखो 3 जीरो लगेगा। अब यहाँ डेसिमल लगेगा तो इसके इक्वल आएगा, क्योंकि बेटा इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निखिलम सूत्र द्वारा 67 का घन ज्ञात करना है बेटा। अब हम क्या करेंगे, संख्या इसको मान लिया, आधार को 60 मान ले रहे हैं। आधार को क्या मान ले रहे हैं बेटा? 60। और उप आधार को हम मान ले रहे हैं कितना? जब ये 60 है तो ये 6 हो जाएगा ना। अब जब दोनों को हम घटाएंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 7 आएगा विचलन। अब इसके बाद फार्मूला समझते हैं। देखिए, जब तक फार्मूला नहीं पता होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम देखिए क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, ठीक, प्लस 2 गुणे विचलन लिखेंगे, विचलन। फिर देखिए ब्रैकेट बंद करके अब इसमें गुणा कर देंगे किसका? उप आधार का। उप आधार का गुणा करेंगे, उसका स्क्वायर होगा, ठीक, एक नंबर। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम? 3 गुणे, क्या करेंगे हम इसमें दूसरे स्टेप में? 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद उप आधार का गुणा करेंगे, उप आधार का गुणा कर देंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब करेंगे, ठीक बेटा। संख्या मेरा कितना है? 67। तो यहाँ 67 लिख देंगे, प्लस 2, 2 लिख देंगे, गुणे विचलन हमारा कितना है? 7 है। देखो 7 लिख देंगे ना। अब ब्रैकेट बंद करके उप आधार का स्क्वायर, उप आधार कितना? 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे। 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, गुणे उप आधार, उप आधार कितना है? 6 कर देंगे। फिर विचलन का क्यूब, विचलन कितना है? 7, 7 का क्यूब। अब मेरी बात समझिएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? मेरी बहुत ध्यान से देखिए, संख्या का घन निकालना है। क्या निकालना है? किसका फार्मूला है? संख्या का घन निकालने का। संख्या की पावर 3 का मान निकालने का फार्मूला है। अब देखिए बेटा, इनका हम गुणा करेंगे, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले इनको पूरा सॉल्व लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करें। देखिए बेटा, 67 प्लस 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो 3 गुणे 7 का स्क्वायर 49 होगा और गुणे 6, अब इसका होगा 343। भाई जब इसका करेंगे 343 हो जाएगा। अब देखो जब इनको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 81 गुणे 36। अब जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तीनों का गुणा कर लो तो 882 हो जाएगा और इधर 343 है ये। अब आइए इनका भी गुणा कर लेते हैं। जब इनका गुणा करोगे 2916 होगा और 882 होगा और 34 ये होगा। और देखो बेटा, जो मैंने आधार में माना था उसमें एक शून्य है ना, तो एक एक डिजिट हमें लिखना है। देखो एक यहाँ लिखेंगे, बाकी इनको इधर भेज देंगे, इधर प्लस कर देंगे ना, जो भी होगा 34 इधर ले जाके हम प्लस कर देंगे। तब क्या आएगा बेटा? यहाँ 3 बचेगा केवल। जब 4 2 6 का 3 ना, 4 2 6, 8 3 11 के 1 हासिल लगाइए, 1 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? 2916 है। अब देखो इसमें भी एक डिजिट पढ़ेंगे, इधर जाके प्लस हो जाएगा 91। मेरी बात समझिएगा। अब क्या आएगा? बहुत ध्यान से देखो, 3, अब इधर केवल 6 बचेगा ना। अब ये 91 इधर आके प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 1 7। मेरी बात समझिएगा। और 8 1 9 1 10 के 0 हासिल लगाए, 1 1 इधर जाएगा, 10 का 0 हासिल लगाए, 1 इधर जाएगा, 300। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये क्या लिखा है बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, 3007। उसके बाद अब 6 लिखेंगे, फिर 3 लिख देंगे। तो ये आएगा मेरा आंसर बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 90 देखा करा संख्या 97 97 का घन
यादुनमन सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा इसमें 3 स्टेप होता है। सबसे पहले ये संख्या है, मेरी बात सुनो 97। तो 97 को हम कैसे करेंगे? देखिए जो डी होता है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा मेरी बात। हम यहाँ पर एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हम ए मान ले रहे हैं, मान लिए मेरे पास ए 97 है और बी को मान लेते हैं 100। तो जब डी निकालना होता तो क्या करते हैं, ए से बी को घटा देते हैं। ए कितना है 97 और बी कितना है 100, घटाएंगे कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा डी। तो अब मेरे पास क्या है, संख्या का क्यूब निकालना है ना। देखिए बहुत ध्यान से, संख्या का क्यूब निकालना है। अब कौन सी विधि से बेटा, इस विधि से, यही विधि हम लिखने जा रहे हैं, संख्या का क्यूब। अब देखिए ए भी पता है, बी पता है और डी भी पता है, 3 है संख्या है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ए प्लस 2d पहले स्टेप में करेंगे, ठीक बेटा, ए प्लस 2d। और दूसरे स्टेप में क्या होगा मेरा, ए प्लस 2d ब्रैकेट 1 माइनस बी, मेरी बात समझिएगा। अब इससे घटा देंगे फिर से डी, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। ये गुणा करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे डी का। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है, डी का क्यूब। अब ए का मान कितना है 97, 2 गुणे डी, डी कितना है -3, ठीक। ए का मान कितना है 97 और 2 गुणे -3 ब्रैकेट बंद। उसके बाद माइनस बी, बी का मान कितना है 100, ये वाला ब्रैकेट होगा बेटा इसमें। अब इसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद, इसी में बड़ा ब्रैकेट भी आ गया। अब इंटू डी, डी का मान कितना है, बी का मान कितना 100, डी का मान कितना है -3। अब गुणा करेंगे -3 से और उसके बाद -3 का क्यूब। अब देखिएगा बेटा जब घटाएंगे इसको, 3 दूनी 6, 6 घट जाएगा, 97 6 जाएगा तो 91 आएगा, ठीक। अब यह देखो 3 दूनी 6, 97 6 जाए 91 आएगा, 91 माइनस 100 आएगा, 91 माइनस 100 और फिर उसके बाद गुणे -3, फिर 3 का क्यूब कितना होगा -3 3 9 27 आ जाएगा, मेरी बात समझिएगा। अब इसके बाद 91, अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने -9 आएगा भाई ना, गुणे -3 और 97। अब 91 जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 त्रिक 27 बटे -27। अब इसको प्लस करना है। अब इस पर कितना इससे लें कि प्लस हो जाए। देखिए बेटा अगर हम 1 लेते हैं तो इसमें 100 है तो 100 लगाएंगे, 100 से घट जाएगा, ठीक। अगर हम 1 इससे ले लें तो 91 होगा, ये 26 बचेगा। देखो इसको 26 + 1 ले सकते हैं। जब 1 इधर जाएगा, ये मेरी बात समझिएगा, ये 100 हो जाएगा। अब ये चीज़ इधर चला गया, 100 माइनस 27 होगा, मेरी बात समझिएगा। 91 26, अब इसको घटाओ, 100 से 27 जाएगा तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 76 आ जाएगा ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, अब यहाँ सबको हम जोड़ देंगे। अब हम क्या लिखेंगे इनको, 91 26 73, यही है मेरा आंसर बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम 14 का निकालते हैं क्यूब। तो बेटा संख्या हम मान ले रहे हैं ए का मान मान ले रहे हैं 14 है, ए का मान कितना है 14 है। और तो बी का मान इसमें हम 10 मानेंगे बेटा, बी का मान जैसे इसमें कितना माना था, इसमें 10 मान लेंगे। तो अगर हमें डी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हम घटाएंगे किससे, 10 मानेंगे, सॉरी 100 नहीं 10। तो ए माइनस बी करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ए माइनस बी। ए का मान 14 और बी का मान 10, तो कितना आ गया 4 आ गया डी। अभी हमने ऊपर फार्मूला बताया था, अगर संख्या का जो भी, अगर हमको संख्या दियागा तो संख्या का क्यूब निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 2d। फिर हमने क्या कहा था, ए प्लस 2d माइनस बी ब्रैकेट बंद और गुणे डी, फिर डी का क्यूब। ऐसे तो बताया था बेटा। ए का मान कितना है 14, यादुनम सूत्र है बेटा, ये कौन सा सूत्र है, यादुनम सूत्र। तो ए का मान +2, डी का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 14, 2d का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 10 और डी का मान कितना है 4 और 4 का क्यूब। अब देखिए 14 + 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो 14 14, देखो 4 दूनी 8, 14 8 22, 22 माइनस 10 गुणे 4 और 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक बेटा। अब इसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो 22, 22 से 10 बच जाएगा 12 हो जाएगा, 22 से 10 जाएगा 12 हो जाएगा और गुणे 4 और 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा।
अब 22 इसको जब जोड़ेंगे 12 12 24 12 3 30 12 चौक 48 हो जाएगा और 64 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए इसमें एक जीरो है तो एक जीरो मतलब एक संख्या के बाद रोकेंगे, 6 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मेरी बात समझो, पहले इनको करो 4 और जब 6 6 8 6 14 के 4 हासिल लगाए 5 हो जाएगा, इधर 22 हो जाएगा। मेरी बात समझो, अब ये 5 इधर आके प्लस हो जाएगा 5, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ जोड़ना है 4 फिर 4, जब 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 22 5 27 हो जाएगा। अब देखिए, अब लिखेंगे 27 4 4, ये जो है मेरा आंसर आ गया बेटा। 27 लिखना फिर 4 मेरा आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप इसके पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें।